रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब आमिना के लाल पैदा हुए मैंने 6 अनोखी चीजें देखी। 6 अनोखी क्या? फरमाती हैं कि सबसे पहले आमिना के लाल ने पैदा होते ही सजदा किया। बोल दीजिए, पैदा होते ही सजदा। या अल्लाह, अभी इस दुनिया में आ रहे हैं मगर ये जानते हैं कि हमारा माबूद कौन है। उसकी बारगाह में सजदे का नजराना पेश कर रहे हैं और हजरत सफिया कहती हैं सजदे से सर उठाया तो उंगली आसमान की तरफ बुलंद की और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूं। जरा सोचिए, दुनिया में आते ही अल्लाह की वहदानियत का ऐलान भी किया, रसूल ने अपनी रिसालत का भी ऐलान किया। कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं कि सरकार को 40 साल की उम्र में नबुव्वत मिली? हाँ, जाहिर में सरकार ने 40 साल में खोला हुआ ऐलान नबुव्वत किया मगर हकीकत में पैदा होते ही ऐलान कर दिया कि मैं अल्लाह के बारगाह से रसूल बनकर आया हूँ। उसकी वहदानियत को भी जानता हूँ, अपनी रिसालत को भी जानता हूँ। जरा सोचिए, पैदा होते ही ये कलमा और फिर उसके बाद हजरत सफिया कहती हैं कि मैंने नहलाना चाहा, आवाज आई है सफिया नहलाने की कोशिश ना करो। और बच्चों को पैदा होते ही इसलिए नहलाया जाता है कि वो दुनिया में नापाक आते हैं मगर आमिना का लाल दुनिया में नापाक नहीं आया बल्कि मुकम्मल पाक होकर आया। दिल से बोल दीजिए, मुकम्मल पाक। और फरमाती हैं चौथी चीज मैंने ये देखी कि सरकार का नूर घर के चिराग की रोशनी पर गालिब आ गया। चिराग की रोशनी मांद पड़ गई और आका का नूर पूरे घर में फैल गया। और क्यों ना फैले कि पैदा होने वाले वो हैं जो सरापा नूर हैं और अल्लाह ने सारी कायनात को उन्हीं के नूर से मुनव्वर फरमाया। और फरमाती हैं 5वीं चीज ये देखी कि हर बच्चे के पैदा होने के बाद नाफ काटी जाती है, नाल काटा जाता है मगर आमिना के लाल की नाफ को भी काटने की जरूरत नहीं पड़ी, वो नाफ कटे हुए दुनिया में तशरीफ लाए। और फरमाती हैं कि 6ठी चीज मैंने ये देखी कि आमिना के लाल खतना शुदा दुनिया में आए ताकि कल किसी को खतना करने की हाजत ना पड़े। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बेमिसाल पैदाइश है। और पैदाइश की बेमिसाली ये भी देखिए कि जब रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त था तो जो औरतें वहां पर हाजिर थीं उन्होंने बताया कि कैसे हालात दरपेश हुए। एक थी फातिमा बिनते अब्दुल्ला सक़फ़िया, कबीले बनु सकीफ की। लोग कहते हैं कि 12वीं शरीफ को तुम रोशनी करते हो, ये कहाँ से आई? ये कुमकुमे लगाते हो, किसने बताए? हमने कहा देखो तो पता चले कि ये घरों को सजाना और कुमकुमे लगाना ये बरेली वाले ने नहीं सिखाया बल्कि खुद परवरदिगार ने सिखाया। बोलिए, हजरत फातिमा कहती हैं कि सरकार की बेटी नहीं, फातिमा बिनते अब्दुल्ला कबीले बनु सकीफ की थी, हजरत आमिना की खिदमत में हाजिर थी। वो कहती हैं लम्मा हदरत वलादतु आमिनता रायतुल वैता हीना वोदिया कदीम तला नूरा। कहती हैं कि जब
आमिना के लाल की पैदाइश का वक्त आया तो मैंने देखा कि आमिना का पूरा घर नूर से भर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उजाले से भर गया। वरायतुन नुजुमा तदनु हत्ता ज़ननतु अन्नहा सयक़ौ अलैया। और कहती है मैंने देखा कि सितारे नीचे आ रहे हैं, आसमान के नीचे और नीचे और नीचे। कहती है कि सितारे इतने करीब आ गए कि मुझे लगने लगा कहीं ये मुझ पर गिर न जाए। रब तबारक व तआला ने पूरे घर को उजाले से भरकर दुनिया को बता दिया कि देखो मैंने अपने महबूब की पैदाइश के वक्त उजाला किया है, रोशनी फैलाई है। तो मेरे महबूब की पैदाइश की रात को रोशनी करना मेरी सुन्नत है। और तुम कुमकुमों से सजाते हो अपनी गलियों को, घरों को, तो मैंने आसमानों के सितारों को कुमकुमा बनाकर आमिना के घर के करीब कर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए और आप जानते हैं, आपने सुना कि शान क्या थी। जब आप दुनिया में आए तो आपके दुनिया में आने से पहले जब आप माँ के पेट में थे तो आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब 6 साल के थे तो हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेवफात हो गई। और जब 8 साल के हुए तो आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से रुखसत हो गए। अब आप अबू तालिब के घर में रह रहे हैं। फिर अपनी हकीकत को याद कीजिए, ताज़ा कीजिए। कोई ये ना कह दे कि अबू तालिब सरकार की परवरिश कर रहे हैं। हक ये है कि अबू तालिब आका की परवरिश नहीं कर रहे, आका अबू तालिब के पूरे घर की परवरिश। बेशक बेशक बेशक। वक्त गुजरता गया, बचपन गुजरा। बचपन के बाद क्या आता है? लड़कपन। ध्यान रखना, सरकार की मुकद्दस जिंदगी की कुछ झलकियां मैं आपको दिखाऊंगा। लड़कपन गुजर गए, लड़कपन आ गया, बचपन गुजर गया। उस वक्त मक्के वालों की मेन आमदनी का जरिया था बिजनेस, तिजारत। और तिजारत के लिए वो जाते थे मुल्के शाम, यमन से माल खरीदते थे, शाम ले जाते थे, शाम में उसको बेचते थे और फिर शाम में बेचकर वहाँ का माल खरीद कर इधर ले आते थे। रसूल कौनैन की उम्र पाक 12 साल हो गई है। ज़रा सोचिए, बाप की तो सूरत भी नहीं देखी थी, माँ के प्यार को पूरी तरह महसूस भी नहीं किया था कि माँ चली गई थी, और दादा की मोहब्बतों से पूरी तरह आशनाई भी ना हुई कि दादा भी चले गए। अबू तालिब ने बड़ी मोहब्बत से रखा, बड़े प्यार से रखा। उम्र हुई 12 साल। अबू तालिब के घर में बच्चे भी ज्यादा थे, आमदनी कम थी। फैसला किया कि मैं भी तिजारत के लिए मुल्के शाम जाऊं। सामान तिजारत जमा किया, ऊँटों पर लादा, काफिला जाने को तैयार है। अबू तालिब ऊँट पर बैठ गए। ध्यान रखना मुसलमानों, अबू तालिब ऊँट को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि इतने में ये 12 साल का भतीजा, ये आमिना का शहजादा, ये अब्दुल्ला का नूर नज़र दौड़ता हुआ आया। आका 12 साल की उम्र है, दौड़ते हुए आए थे। अबू तालिब के ऊँट की लगाम मुहार पकड़ ली, रोक कर खड़े हो गए। और उसके बाद कहा, या अम्मी इला मन तकिल्ली ला बाली वला उम्मा। सही बात, जब तन्हाई में उस मंजर को सोचते हैं तो दिल रोता है। थोड़ी देर के लिए यहाँ सारी बातों को छोड़िए, उस मंजर को देखिए, वो देखिए, काफिला जाने को तैयार है। अबू तालिब अपने ऊँट पर बैठ चुके हैं, सामान्य तिजारत के ऊँट तैयार हैं। अबू तालिब ऊँट को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि रसूल कौनैन ने 12 साल की उम्र है। अबू तालिब के ऊँट की मुहार पकड़ ली और फिर आंखों में आंसू भरकर वो अल्फाज कहे, ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात बिलक पड़ी, हवाएं सिसकने लगी हों, जमाना तड़प उठा हो। रसूल कौनैन ने आंखों में आंसू भरकर कहा था, या अम्मे, ऐ मेरे चचा, इला मन तकिल्नी, आप मुझे किसके हवाले करके जा रहे हैं? ला बाली वाला उम्मा, ना मेरे बाप है ना मेरी माँ है, आखिर आप मुझे किसके हवाले करके छोड़ रहे हैं? सोचो वो कैसा मंजर होगा। 12 साल का यतीम बच्चा जिसने बाप की सूरत नहीं देखी, जिसने माँ के प्यार को पूरी तरह महसूस नहीं किया, जिसने
दादा की शफकतों से भी पूरी तरह फायदा नहीं उठाया। चचा उसको छोड़कर जाना चाह रहे हैं, घर में चचानियां भी हैं और घर के अंदर चचेरे भाई भी हैं, मगर वो 12 साल का यतीम शहजादा, वो आमिना का नूर नजर, वो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर ऊंट की मुहार पकड़कर आंखों में आंसू भरकर कह रहे हैं, चचा आप मुझे किस पर छोड़ रहे हैं? मेरे न बाप है न मेरी माँ, कौन मुझे देखेगा, कौन मेरी निगरानी करेगा, मैं किसके सहारे दुनियावी एतबार से यहाँ रहूंगा? इला मुंतकिलनी, किसकी तरफ, किसके हवाले आप मुझे कर रहे हैं? सोचिए, जब आंखों में आंसू भर के ये अल्फाज कहे होंगे तो माना बिलख पड़ा होगा, कायनात सिसकने लगी होगी। बड़ी हसरत भरी निगाहों से चचा को देख रहे हैं। चचा बेहद प्यार करने वाले चचा, बेहद मोहब्बत करने वाले चचा, बहुत चाहने वाले चचा, वो चचा जिन्होंने अपने बेटों से बढ़कर आका से मोहब्बत की थी। आपकी आंखों में भरे हुए आंसुओं को देखा, आपके चेहरे पर उदासी को देखा और आपके ये रुला देने वाले अल्फाज सुने तो अबू तालिब की आंखों से आंसू बह पड़े। ऊंट को बिठाया, जल्दी से नीचे उतरे और अपने भतीजे को उठाकर ऊंट पर बिठाया। अरे मेरे शहजादे माफ कर दे, मैं लंबे सफर की वजह से तुम्हें छोड़कर जा रहा था, मगर तुम्हारी बात ने मेरे दिल को हिला दिया। अब अबू तालिब तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, तुम्हें लेकर जाएगा। सोचिए, ऊंट पर बिठाया, उस दौर के हिसाब से जो बच्चे का सामान लेना होगा लिया और उसके बाद ये ऊंट चल पड़े मक्के से मुल्के शाम की तरफ। वो रेगिस्तानी सफर, वो आग बरसाता हुआ सूरज, वो झुलसा देने वाली लू। सोचो सोचो मुसलमानों, मेरी कौम के बच्चों सोचो, मेरी कौम के नौजवानों सोचो, उस मंजर को निगाहों में लाओ। बुजुर्गों सोचो वो कैसा मंजर होगा। सूरज आग बरसा रहा है, माहौल पूरा गर्म है, काफिला चल रहा है और अबू तालिब सरकार को अपने ऊंट पर बिठाए हुए रवा हैं। चलते चलते एक जगह पहुंचे जिसका नाम था बुसरा। ध्यान रखिएगा, पिछले साल भी मैंने खालिद सरकार की सीरत और अजमत बयान की थी, आज भी वही। पूरी तवज्जो कीजिए, आप अपना बड़ा कीमती वक्त जलसों में खर्च करते हैं, इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि एक लफ्ज़ भी इधर उधर का ना कहा जाए। मेरी पूरी 45 साल की यही तारीख है। ध्यान रखिए, सफ़र करते रहे, फिर मुल्क के शाम करीब आ गया। एक जगह आई बुसरा, ये बसरा नहीं बुसरा है, शाम के रास्ते में पड़ता था। वहाँ करीब में ईसाइयों का एक गिरजा था, इबादत खाना, धर्म स्थल ईसाइयों का। उस इबादत खाने के करीब अरब से जाने वाले काफिले रुकते थे, मगर उस इबादत खाने में ईसाइयों का एक बहुत बड़ा पादरी रहता था जिसका नाम था बुहैरा। और लोगों ने लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो उलूम उनके हवारियों को मिले वही नस्लम बादा नस्लिन चलते रहे और उन्हीं उलूम का हिस्सा इस बुहैरा पादरी को भी मिला था। बड़ा इल्म वाला था। ध्यान रखिए, दिलचस्पी से सुन रहे हैं ना, ध्यान रखिए। काफिले जाते थे, वहाँ ठहरते थे, पेड़ था उसके नीचे रुकते थे, मगर बहेरा हर वक्त इबादत में लगा रहता था। अरब के किसी काफिले को उसने कभी घास ही नहीं डाली, न कभी किसी से मिला, न किसी से बात की और न किसी के करीब गया। बस अपने इबादत खाने में इबादत करता रहता था, इल्मी किताबें पढ़ता था और काफिले वहाँ रुकते थे, वक्त गुजारते थे, सुबह को आगे रवाना हो जाते थे। वो अपने इबादत खाने में था कि ये काफिला आया, दिन का वक्त है, सूरज तेजी पर आ गया है, काफिला रुका, बुहैरा देखने लगा। उसने एक अजीब मंजर देखा कि जिसकी वजह से वो ईसाई पादरी बुहैरा पूरी तरह दिलचस्पी लेने लगा। उसने देखा कि एक ऊंट से एक बड़े आदमी के साथ एक 12 साल का बच्चा सवार था। वो नीचे उतरा, सूरज पूरी तेजी पर था, लू झुलसा रही थी, बादल का नामो निशान न था। लेकिन जैसे ही वो बच्चा ऊंट से नीचे उतरा, अचानक कहां से बादल का टुकड़ा आया और बच्चे पर साया कर लिया। अगर दिल खुश हुआ तो बोल दो, सब मिलकर बोल दो,
बादल के टुकड़े ने कर लिया साया। उसने हैरत से देखा और फिर ये देखने लगा वो नौम्र लड़का जिधर जाता है बादल का टुकड़ा पीछे पीछे जाता है, जिधर वो लड़का जाता है बादल का टुकड़ा साथ जाता है और साया किए हुए है। ये 12 साल की उम्र के वाकयात हैं। ये 12 साल की उम्र का सबसे बड़ा वाकया यही है। उस बहरा राहिब ने ये देखा, जाहिर है हैरत से देखने लगा ये बच्चा कोई खास बच्चा है। फिर उसने एक और मंजर देखा, काफिले के लोग जल्दी जल्दी पेड़ के साए में आकर बैठ गए, मगर वो बच्चा इतना सब्र वाला था, इतना मुतमईन था कि उसने जल्दी करके किसी से पहले साए में बैठना गवारा न किया और दुनिया को बता दिया कि सब लोग अपनी अपनी सोचा करते हैं और आमिना का लाल सबके लिए सोचा करता है। सब बैठ गए, पूरा साया भर गया। एक पेड़ का ही तो साया था, पूरा काफिला उतर गया, बच्चे के लिए कोई जगह नहीं। पादरी हैरत से देख रहा है, 12 साल का लड़का, मगर उसने न लोगों को चीरा न आगे बढ़ने की कोशिश की, बड़े सब्र सुकून के साथ आगे बढ़ा। साए के आखिरी किनारे तक लोग बैठे हुए थे, वो अंदर नहीं घुसा, साए के बाहर तपती हुई धूप में बैठ गया। पेड़ का साया सब पर था और वो साए से अलग तपती हुई धूप में बैठा। मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, किसी दूसरे को हटाकर खुद आराम हासिल नहीं करूंगा। पूरी दुनिया ये सबक हासिल कर ले कि ऐलान नबुव्वत से पहले भी आमिना के लाल की शान रहमत का ये आलम है कि सब अपने लिए आराम ढूंढते हैं, आमिना का लाल सबके लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह। तवज्जो है, जहन में वही मंजर लाइए, यहाँ मत रहिए, ये नाठेर के इस चौराहे पे मत रहिए, वहीं पहुँचिए। और ईमान वाले की तो शान ये है, जब भी तसव्वुर करता है तो आका की गलियों में पहुँच जाता है। तभी तो आला हजरत ने कहा था, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। मोमिन तो तसव्वुर करता है, आओ तसव्वुर के जरिए वहीं चलो। वो देखो सरकार खुली हुई जगह में बैठ गए, तपती हुई धूप में बैठे। पादरी उस गिरजा घर की छत से देख रहा है ये मंजर। जैसे ही वो 12 साल का लड़का खुली हुई जगह में फैली हुई धूप में बैठा, अचानक पेड़ झुका और सबको छोड़कर आमना के लाल पर साया कर लिया। दिल खुश हुआ तो बोल दो, मजमे में से भी कोई नारा बोल दे नारा। नाठेर के लोग तो खूब नारा बोलते, तो मिला अगले साल नारा याद कर लेना। अच्छा, हाँ हाँ माशाल्लाह। दिल से नारा लगाते रहिए। तो देखा पेड़ उधर झुक गया, जो पहले साए में आकर बैठे थे वो धूप में रह गए और पेड़ ने उन पर साया कर लिया। पेड़ ज़बाने हाल से कह रहा था, मैं ये कैसे गवारा कर सकता हूँ कि सब साए में बैठे और आमिना का लाल तपती हुई धूप में बैठे, इसलिए कि मुझ पेड़ को भी वजूद मिला है तो इसी आमिना के लाल के सदक़े भी मिला है। वो क्या सबको वजूद उनके सदक़े मिला? आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ज़रा दिल से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये मौलाना मोहम्मद एहसान साहब बड़ी जज्बाती तकरीर की और बड़े जोशीली तकरीर करते करते थोड़ी सांस लेने की ज़रूरत तो है ही, इसलिए थोड़ा सुकून से बैठे हुए, वरना ये तो बड़े दिल से सुनते हैं। चलिए मैं फिर लेकर चलूँ, वो देखो वही मंजर निगाहों के सामने लाओ। वो बहुत बड़ा दरख्त, वो फैला हुआ दरख्त, वो सब लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए, वो आमना के लाल 12 साल की उम्र में खुली हुई धूप में बैठे, और वो देखो पेड़ झुका और इस शहजादे पर साया कर लिया। पादरी ने देखा, सोचने लगा
कुछ याद आया, अरे ये तो निशानियां उसकी हैं जिसकी आमद का ऐलान हजरत ईसा ने किया है। ये निशानियां उसकी हैं जिसको अल्लाह अपना आखिरी रसूल बनाएगा। ये वही तो हैं, वही ना हो, करीब से देखना चाहिए। गिरजा से उतरा, काफिले में पहुंचा और कहने लगा, ए काफिले वालों, मैं चाहता हूं कि आज का खाना तुम सब मेरे यहाँ खा लो, मेरे यहाँ दावत है। काफिले के लोग भी अरब के थे, झिझकने वाले नहीं। कहने लगे, पादरी साहब ये क्या अनोखी बात आप कर रहे हैं, हम इधर से गुजरते रहते हैं, हमारे काफिले गुजरते हैं, बड़े बड़े लोगों के काफिले, लेकिन आपने कभी किसी की दावत करना तो अलग रहा, अपने गिरजा से बाहर भी नहीं आए, किसी से बात भी नहीं की। आज क्या बात है कि पूरे काफिले की दावत कर रहे हैं। कहने लगा, पादरी कोई खास बात नहीं, बस मेरा दिल चाहा कि ये मेहमान इधर से गुजरते रहते हैं तो कभी तो मेज़बानी का हक मैं भी अदा कर दूं। बात टाल गया वो, हकीकत नहीं बताई, सबने मंजूर कर ली। और फिर खाने का वक्त आया, पादरी ने बुलाने के लिए भेजा और गिरजा के दरवाजे खोल दिए गए। पूरा काफिला आया, सबको बिठाया और बिठाने के बाद जब नजर डाली तो देखा बारात तो पूरी मौजूद है, दूल्हा ही नहीं है। कहने लगा, क्या तुम सब आ गए, कोई रह तो नहीं गया? उन्होंने कहा, एक बच्चा रह गया है, 11-12 साल का बच्चा है, बड़े लोग सब आ चुके हैं, सिर्फ एक बच्चा रह गया है। पादरी ने कहा, उसको भी बुलाओ। जबान से तो नहीं कहा मगर दिल उसका पुकार रहा था। ये सारा एहतिमाम, ये दावत का इंतजाम, ये तरह तरह के खाने, ये मजेदार डिशें, ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाई, उसी शहजादे के लिए बनाई है। उन्हीं के सदके तुम्हें भी खाने मिलेंगी। जभी तो हमारे आकाए नेमत हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और आला हजरत फरमाते हैं, आसमां ख्वान, जमीन ख्वान, जमाना मेहमा, साहिब खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। जरा दिल से बोल दीजिए, थोड़ा बोलते रहिए। उसने कहा, उस बच्चे को तो बोला। कहने लगे, अरे छोड़िए पादरी साहब, सब बड़े लोग आ गए, एक बच्चे को क्यों? उसने कहा, वो बच्चा ना आया तो खाना किसी को ना मिलेगा, उसको बुलाओ। बुलाया, वो तशरीफ लाए। लोगों का बयान है कि जब गिरजा में दाखिल हुए, 12 साल की उम्र है, मगर जब दाखिल हुए तो ऐसा लगा जैसे बादलों की ओट से 14वीं का चांद निकल आया। वो खूबसूरती, वो दिलकशी, वो हुस्नो जमाल देखो तो देखते रह जाओ। पादरी ने बड़ी मोहब्बत से बिठाया, सबको खाना खिलाया, मगर नजर इन्हीं पर रही। उसके बाद जब सब खाकर फारिग हुए तो सबको रुखसत कर दिया। अबू तालिब रह गए, 2-4 इधर उधर रह गए, इनको रोक लिया। कहने लगा, अरे अबू तालिब, ये तुम्हारा कौन है? अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। अबू तालिब से कहा, तुम्हारा कौन है? कहा, मेरा बेटा है। पादरी आंखें फैलाकर देखने लगा, बेटा? तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, इसलिए कि इस वक्त इसका बाप जिंदा नहीं हो सकता। बाप हमारी किताबों में लिखा है कि जब वो यहाँ आएगा, जब इस दरख्त के नीचे अपनी महफिल सजाएगा, जब दरख्त उसके ऊपर अपना साया फैलाएगा, और जब वो इस दुनिया की बहारों को और उरूज पर पहुंचाएगा, उस दौर में उसके बाप नहीं होंगे। बताओ कौन है तुम्हारा? अबू तालिब ने कहा, सच ये है, ये मेरा भतीजा है। कहा, हाँ, अब सही कहा। बाप का कब इंतकाल हुआ? कहने लगे, जब ये माँ के पेट में तब बाप चले गए। उसने कहा, और माँ? कहा, माँ भी नहीं है। कहने लगा, माँ का कब इंतकाल हुआ? अबू तालिब ने कहा,
ये 6 साल के थे तब माँ भी दुनिया से चली गई। उसने कहा ए बेटे जरा अपने कांधे से कपड़ा हटा दो, दोनों शानों के बीच से, पीछे यहाँ पीठ से दोनों शानों के बीच से कपड़ा हटाया तो दोनों शानों के बीच में मोहरे नबुव्वत जगमगा रही थी। आगे बढ़ा, बेखुद होकर बोसा दिया और कहा मैं गवाही देता हूँ यही वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं जिनकी बिशारत हज़रत ईसा ने दी थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा मुख्तार अहमद साहिब किबला बहेड़ भी माशाअल्लाह। पूछा जो और लोग देख रहे थे, कुछ काफले वाले आड़पेड़ में रह गए तो कुछ लोगों को जासूसी का शौक होता है, देखो क्यों रोका है। वो हैरत में पड़ गए, कहा ये पादरी तो अबू तालिब के भतीजे की बड़ी इज्जत कर रहा है, मगर वो हकीकत नहीं समझे थे। उसके बाद पादरी ने अबू तालिब से एक बात कही, कहा अबू तालिब हमारी किताबों में इनकी सारी निशानियाँ लिखी हैं और बताया गया है ये अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। एक एक निशानी हमारी पुरानी किताब में है और सिर्फ हम तक ही महदूद नहीं, ये निशानियाँ यहूदियों तक भी पहुँच चुकी हैं। यहूदी भी इन निशानियों को जानते हैं और ऐ अबू तालिब यहूदी इनके बहुत बड़े दुश्मन हैं। अभी ऐलान नबुव्वत नहीं किया लेकिन उससे पहले ही यहूदी दुश्मन, आज दुनिया कहती है ये इजराइल के यहूदी ईमान वालों के दुश्मन क्यों हैं। ये आज से दुश्मनी नहीं है बल्कि सरकार ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया था उस वक्त से इनके दिल में दुश्मनी पनप रही है। इन्हें दुश्मनी की वजह ये कि आखिर इस्माइल की औलाद में क्यों रिसालत कर दी गई और क्यों नबुव्वत दे दी गई, मगर वो नहीं जानते ये तो अल्लाह का फजल है, जिसको चाहता है ऐसा फरमाता है। बुहैरा राहिब ने कहा अबू तालिब अब आगे मत जाना, अपना सामान यहीं बेचो और वापस पलट जाओ। यहूदियों ने पहचान लिया तो इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनको नुकसान पहुंच जाएगा, इसलिए यहीं से वापस हो जाओ। अबू तालिब ने कहा था मोहतरम पादरी हम बड़े शौक के साथ तिजारत का सामान, बिजनेस का माल मक्के से लेकर शाम की तरफ चले हैं, यहाँ बेच कर चले जाएंगे तो जिस फायदे की उम्मीद है वो फायदा मिल ना पाएगा। पादरी मुस्कुराया, कहा मुतमईन हो जाओ, कोई भी तिजारती काफिला शाम में पहुंचकर इतना फायदा हासिल नहीं कर सकता जितना फायदा तुम्हें यहां मिलेगा, इसलिए कि ये फायदा तुम्हारी मेहनत से नहीं होगा, इस शहजादे की बरकत से होगा। अबू तालिब वहीं से वापस हुए, माल बेच दिया और फिर मक्के की तरफ वापस पलट आए। ये कितनी उम्र में सफर किया, 12 साल की उम्र थी जबकि चचा अबू तालिब के साथ आपने सफ़र किया था। कहाँ का, मुल्क शाम का, लेकिन बुहैरा राहिब ने रास्ते ही से वापस पलटा दिया। अब जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता जा रहा है सरकार की रिसालत और नबुव्वत की निशानियाँ ज़ाहिर होती चली जा रही है, लोग गवाही दे रहे हैं, दुनिया के सामने आ रही हैं निशानियाँ और हक भी निगाहें इस बात को समझ रही हैं ये आम इंसान नहीं, ये अल्लाह के आखिरी रसूल है। और फिर वो वक्त आ गया, अब 12 साल से आगे का सफ़र, फिर इंशाअल्लाह कभी मगर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। वो वक्त आया जब सरकार गारे हिरा में थे। गारे हिरा क्या है, एक पहाड़ है मक्के के करीब, जबल नूर। इतनी ऊंचाई है कि जब पहली बार हम लोग वहाँ गए तो जिस टैक्सी से हम जा रहे थे, वैसे जो ज़ियारतों की टैक्सी होती हैं वो तो नीचे से ही दिखा देते हैं, लेकिन जिनको ऊपर जाना होता है वो एक साइड की टैक्सी करते। तो हमने एक साइड की थी। तो सामने ही जब जबल नूर आया तो उसने हमसे कहा उन्जुरी लल जबल, पहाड़ की तरफ देखो। टैक्सी ड्राइवर अरबी था, कहने लगा पहाड़ की तरफ देखो। और जब हमने नजर डाली तो जो लोग पहाड़ पर चढ़ रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे छोटी छोटी सफ़ेद चींटियां रेंग रही, इतनी ऊंचाई। मगर वह रे आमिना के लाल उसी गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे। ऐलान नबुव्वत से पहले आप उसी में इबादत करते थे, उसी में रब की याद करते थे। ए गारे हिरा तेरी अजमत पर कुर्बान कि तूने आखिरी रसूल के कदमों के बोसे लिए। सरकार इबादत कर रहे हैं,
खाना ले जाते थे, कभी 7 दिन का, कभी 11 दिन का, कभी 21 दिन का, और कभी खाना खत्म हो जाता था, नहीं लौटे तो हजरत फातिमा ज़हरा खाने का सामान पहुंचा देती थी। देख कर दिल रोता है। अब तो गवर्नमेंट ने नहीं, कश्मीरियों ने सीढ़ियाँ बना दी हैं, लेकिन पहली बार जब गए थे हम, ऊबड़ खाबड़ पत्थर, फिर भी बहुत सुधारा था कश्मीर के लोगों ने। गवर्नमेंट के तो लोग कहते हैं कि ऊपर ना जाओ, मगर कश्मीरियों ने सुधार दिया था। दिल वो पड़ा, आज इतना सुधार होने के बावजूद हमको चढ़ना इतना मुश्किल है। जब ऊबड़ खाबड़ पत्थर होंगे, जब बिखरी हुई चट्टानें होंगी, जब ऊंचे नीचे संगरेज होंगे, उस वक्त में सरकार के लिए ऊपर जाना कितना मुश्किल होगा। मगर जाते थे, गारे हिरा में बैठ कर इबादत करते। जब हम ऊपर पहाड़ पर पहुंचे तो ज़हन में आया, चारों तरफ देखा बाहर की चट्टान से, तो सब तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। हमने सोचा इन सारे पहाड़ों में गार होंगे, गुफाएं होंगी, सरकार ने इसी गार को क्यों पसंद किया इबादत के लिए। तो जब गार के सामने खड़े होकर देखा तो नजर आया कि वो गार सीधे काबे शरीफ के रुख का बना हुआ है, सीधे बिल्कुल काबा सामने। और बाहर निकलकर चट्टान पर खड़े होकर देखा तो 1999 के अंदर हाल ये था, जब ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन चुकी थी, कि बाहर की चट्टान पर खड़े होकर काबा शरीफ जो ऊपर सुनहरी पट्टी है वहां तक दिखाई दे रहा था इन ऊंची बिल्डिंगों में। और सरकार के दौर में तो दहलीज तक दिखाई देता होगा बाहर की चट्टान से, कोई ऊंची बिल्डिंग नहीं थी। आका ने इसीलिए उस गारे हिरा को मुंतखब किया था इबादत के लिए, कि सामने ही काबा था और चट्टान से काबा दिखाई देता था। अकेले वो सुनसान जगह, वो पहाड़ों का सन्नाटे में डूबा हुआ माहौल, दूर दूर तक कोई नहीं मगर आका वहाँ अपने रब के याद की शमा जलाए हुए बैठे रहते और रब को याद करते। एक दिन इबादत कर रहे थे, बेटा जल्दी से रख दो बस थोड़ी देर, ये आका के जिक्र की बरकत है जो मैं बोल रहा हूँ। हकीकतन मुझे एक रत्ती भी शक नहीं, वरना मेरी हालत ऐसी थी कि बात करना मुश्किल हो रहा था हकीकतन। और मैं ये सोच रहा था कि शायद तकरीर नहीं कर पाऊँगा। आप जिस वक्त मैं आया हूँ तो उनसे पूछिए, डॉक्टर आपके शाह आलम, उन्होंने चेक किया टेम्परेचर, उस वक्त 101 था, उसके बाद लगा कि और बढ़ गया। फिर उन्होंने दवा दी, कुछ सुकून, लेकिन लग ऐसा रहा था कि ना उठ मिलेगा ना चल मिलेगा। लेकिन ये मेरी ताकत नहीं, जिक्र की बरकत है कि मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। बस थोड़ी देर दिल लगाइए, न चाय पिलाइए, न जहन बटाइए, पूरी तरह से वहीं चलिए। वो देखिए वो गारे हिरा का माहौल है, वो सन्नाटे में डूबा हुआ माहौल, वो सुनसान माहौल, अकेले सरकार हैं। अचानक अल्लाह का फरिश्ता हजरत जिब्राइल नाजिल हुए। एक बात सोचिए, आदमी अकेला हो और कोई अजनबी मखलूक आ जाए, कोई जिन ही आ जाए, तो दिल सलामत रह जाए तो बहुत बड़ी बात है, दिल बैठने का खतरा रहता है। मगर अपने आका के इस्तिकामत पर कुर्बान जाइए, आका के दिल की मजबूती पर कुर्बान जाइए। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न घबराए न डरे, जिब्राइल आ गए सामने और आने के बाद कहा इक़रा पढ़ो। थोड़ा ध्यान दो मेरे कौम के बच्चों और बड़ों, ये पहला हुक्म है जो सरकार पर अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ, इक़रा पढ़ो। पहला हुक्म ये नहीं आया नमाज कायम करो, पहला हुक्म ये नहीं आया ज़कात दो, पहला हुक्म ये नहीं आया रोज़ा रखो, पहला हुक्म ये नहीं आया कि खैरात करो, पहला हुक्म ये नहीं आया कि सच बोलो, पहला हुक्म आया कि पढ़ो। इसलिए जब पढ़ेगा और सच्चे दिल से पढ़ेगा तो खुद ही सारी बुराइयां छोड़कर नेकियों के रास्ते पर चलने लगेगा। बुनियादी चीज़ पढ़ाई, कहा इक़रा पढ़ो। अब आका की मजबूती देखो और कुर्बान जाओ। ए नौजवानों, समझो, सुनो, सरकार की सीरत बहुत कम तुम सुनते हो, दिल लगाओ। सरकार ने जैसे उन्होंने कहा इक़रा पढ़ो, इरशाद फरमाया माँ ना बिक़ारिन, मैं नहीं पढ़ता। कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। बड़े से बड़े दिल गुर्दे वाले के सामने एक जिन भेज दूं
तो उसी टाइम हार्ट फेल हो जाएगा। हिम्मत नहीं है कि उससे बहस कर ले, मगर आका के दिल की ताकत पर कुर्बान जाओ। और क्यों ना हो, ये दिल वो है कि जिसको परवरदिगार ने वो कुव्वत अता फरमाई, ऐसी कुव्वत कि फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाज़िल कर दें तो अल्लाह के डर से कप आ जाएगा, गिर पड़ेगा, चकनाचूर हो जाएगा। जरा सोचिए, इस कुरान को पहाड़ नहीं उठा सकता, मगर आका के दिल की ताकत पर कुर्बान जाइए कि उसी कुरान को आका ने बेतकल्लुफ उठा लिया। बोल दो, जाग रहे तो बोल दो सुभान अल्लाह। दिलचस्पी है कि नहीं है? दिलचस्पी है तो सब बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए, एक सेकंड आपका ज़ाय नहीं, पूरी तरह से उधर ही चलिए। फरमाया माना बेकार, मैं नहीं पढ़ता। हजरत जिब्राइल ने सीने से लगाया, पूरी ताकत से भींचा ताकि आपस में मुनासबत पैदा हो जाए। सरकार के अल्फाज हैं हदीस में, हत्ता बलगा मिन्निल जोदा, अपनी पूरी कोशिश को पहुंच गए, पूरी ताकत लगा दी भींचने में। और जिब्राइल की ताकत, एक पूरे शहर के लिए हुक्म हुआ जिब्राइल इसको पलट दो। जिब्राइल गए, हथेली पर उठाया, आसमानों की तरफ उठा कर ले गए, या पटकी मार दी। इतनी ताकत कि एक हाथ से पूरा शहर उठा लिया। मगर हमारे आका को देखो, जिब्राइल ने पूरी ताकत लगा दी, मगर आका न घबराए, न परेशान हुए, मुस्कुराते रहे। ऐ जिब्राइल, लगा लो पूरी ताकत, जहां तुम्हारी ताकत खत्म होती है वहां से मेरी ताकत शुरू होती है। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। बोल दो, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ये आका की ताकत है। जिब्राइल ने पूरी कोशिश कर ली, पूरी ताकत लगा ली, मगर रसूल कौनैन पर कोई असर ना हुआ। उसके बाद जिब्राइल ने अलग किया और फिर कहा इक़रा, पढ़ो। फरमाया मा अना बिक़ारिइन, मैं नहीं पढ़ता। फिर वही, मैं नहीं पढ़ता। जिब्राइल ने फिर सीने से लगाया और फिर पूरी ताकत लगा दी सीने से भींच कर, और उसके बाद कहा इक़रा, पढ़ो। फरमाया मा ना बेकारिन, मैं नहीं पढ़ता। जिब्राइल ने तीसरी बार सीने से लगाया। अब देखिए, अगर ए नाठेर और आसपास के मुसलमानों, तुम पढ़े लिखे समझदार लोग हो, थोड़ा सा ज़हन हाजिर कर लो तो दिल झूम जाए। अभी तक जिब्राइल कह रहे थे इक़रा, पढ़ो, तो आका कह रहे थे मैं नहीं पढ़ता। लेकिन अब जिब्राइल ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। बोलो, अगर समझ गए तो बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा? अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। सरकार ने अब पढ़ना शुरू कर दिया और शुरू की। 3 आयतें हज़रत जिब्रील ने सुनाई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इन सारी आयतों में पढ़ने और इल्म का जिक्र है। सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया, इल्म हासिल करने का हुक्म दिया। ऐ मुसलमानों, आज दुनिया कहती है मुसलमानों के बच्चे सबसे कम पढ़ रहे हैं, तालीम में पिछड़ रहे हैं, तालीम में पीछे रह रहे हैं, दीन की तालीम में भी पीछे, दुनिया की तालीम में भी पीछे। इनमें इंजीनियर नहीं मिलते, इनमें डॉक्टर नहीं बनते, इनमें वकील अच्छे नहीं बनते, इनमें न जाने कौन कौन सी डिग्रियां हैं नहीं हासिल कर पाते। दुनिया तंज करती है, जबकि दुनिया वालों ने इल्म का शऊर तुमसे सीखा है और अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हें पढ़ने और इल्म हासिल करने का हुक्म दिया है। तो पढ़ो, दीन भी पढ़ो और दुनिया भी पढ़ो। दीन पढ़ो ताकि आखिरत बने और दुनिया पढ़ो ताकि दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजरे। मगर एक बात याद रखना कि अपने बच्चे को दुनिया की तालीम दिलाओ, स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो। बेशक अपने बच्चे को चाहे इंजीनियर बना दो, चाहे सीए बना दो, चाहे आर्किटेक्ट बना दो, चाहे इंजीनियर बना दो, चाहे डॉक्टर बना दो, चाहे प्रोफेसर बना दो, कुछ भी बनाओ। इस्लाम हर जायज़ तालीम का हुक्म देता है, मगर इससे पहले दीन पढ़ाकर उसको सच्चा मुसलमान बनाओ।
समझ रहे हैं मेरी बात? सबसे पहले सच्चा मुसलमान तुम्हारा ही मजहब है जिसमें सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया गया और इल्म का सलीका सिखाया गया। ये पहली आयतें थी। रसूल कौनैन तशरीफ लाए हज़रत खदीजा के पास और फिर हालात गुजरते चले गए। कुछ दिन वही का सिलसिला बंद रहा, फिर वही शुरू हुई और एक दिन वो आया जबकि अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है उसको खुल्लम खुल्ला ऐलान से बयान करो। फस्दा बिमा तुमर, जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है उसको खुल्लम खुल्ला बयान करो। अब तक तो खामोशी से तबलीग होती थी, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब इसको खुल्लम खुल्ला बयान करो। और जब ये हुक्म दिया तो रसूल कौनैन एक पहाड़ी पर खड़े हुए, सफ़ा पहाड़ी ये जो हरम से मिली हुई थी, उसी की एक चट्टान थी जिसको फारान कहते थे, उसी पर खड़े होकर ऐलान होता था। सरकार ने उस पर खड़े होकर ऐलान किया, ऐ मक्के वालों इधर आओ। दौड़ पड़े मक्के वाले और फिर रसूल कौनैन ने उनके सामने खुल्लम खुल्ला तौहीद का पैगाम सुनाया, अपनी रिसालत का ऐलान किया। उसके बाद क्या था, माहौल इतना बिगड़ गया कि राहों में कांटे बिछाए गए, पत्थर बरसाए गए, जुल्म सितम का निशाना बनाया गया। मगर आका का ऐलान था, हर जुल्म उठाता जाऊंगा और दीन का चिराग जलाता जाऊंगा। न डरे न घबराए, पत्थर खाए। क्या समझते हो तुम तक दीन ऐसे पहुंच गया है? पढ़ो कभी सच्चे दिल से तो दिल रोएगा। आका को कांटों पर चलते देखो, पत्थर खाते देखो, खून में नहाते देखो। सरकार के पीछे लफंगों बदमाशों का गिरोह लगा हुआ देखो, जो गालियां दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। जुल्म की इंतहा, मगर आका ऐलान कर रहे हैं, मक्के वालों जितना जुल्म करना चाहो कर लो, जुल्म के अंधेरों से ही हक्कानियत का सूरज तुलू हुआ करता है। और फिर एक वक्त वो आया, अब ज्यादा तफसील नहीं, बहुत तेजी से मैं थोड़ा सा इस ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से कुछ बयान करूंगा बस चंद मिनट में। सरकार सब जुल्म सहते रहे और जब जुल्म हद से बढ़ा तो आका ने मुसलमानों को हिजरत की इजाज़त दे दी, पहले हफ्शा की तरफ और उसके बाद मदीने की तरफ। मदीना उस वक्त मदीना न था, उस वक्त यसरिब कहलाता था, मगर आका के कदमों को चूमा तो जो यसरिब था वो मदीना मुनव्वरा बन गया। और उसकी शान का ये आलम कि जब जाने वाला उसके करीब जाता है तो आला हज़रत पुकार उठते हैं, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है, हो जाने वाले बोल दो। मगर उस वक्त था यदि यसरिब, आका के कदमों को चूमा तो आज यसरिब कहना जायज़ ही नहीं, मदीना मुनव्वरा है। सब चले गए, मक्के वाले इस ताक में लग गए कि मुसलमान जा चुके, मुसलमानों का रसूल भी अगर चला गया तब फिर इस दीन को संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इनको न निकलने दो। एक एक करके जा चुके हैं। सबसे पहले हजरत मुसअब गए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम गए, हजरत बिलाल गए, हजरत साद गए, हजरत अम्मार गए, हजरत उमर 20 सहाबा के साथ गए। एक एक करके मुहाजिरीन जाते रहे। सिद्दीक़ अकबर ने भी इजाज़त मांगी, है आका मैं भी जाऊं? फरमाया नहीं, शायद अल्लाह तुम्हारा साथी बनाए। वाह रे किस्मत। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मेरा दिल खिल गया, मैं समझ गया कि शायद मुझे सरकार की रिफाकत और आपके साथ जाने की सआदत मिलेगी। आपने फरमाया अबू बकर तैयारी रखो। अब देखो मुसलमानों, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने 2 ताकतवर ऊँटियाँ ना खरीदी और ऊँटनियाँ जाती थी चरने, मगर इन दोनों को चरने नहीं भेजते थे, घर में ही खूब खिलाओ। क्यों? न जाने कब आका का पैगाम आ जाए, अभी चलना है और हालात देर करने के ना हो, ऊँटनियाँ जंगल में हो, ढूंढने में देर लगेगी, इसलिए देर की गुंजाइश नहीं, ऊँटनियाँ हर वक्त घर में रहेंगी। कैसा जज्बा था मुसलमानों, महंगी ऊँटनियाँ, उनकी खूब खिदमत कर रहे हैं। और फिर एक दिन आया, मक्के के सारे जालिम मुजाबिर, मक्के के सारे सितमगर बैठ गए मक्के की मशवरा गाह में, मीटिंग की जगह जिसको दारुन नदवा कहते थे। हर कबीले के बड़े बड़े लोग बैठे और जब सब बैठे तो आता है रिवायत में कि एक बूढ़ा अच्छे कपड़े पहने हुए आ गया। सबने देखा ये तो नया है। कहा तू कौन है? कहा मैं नजद से आया हूँ और नजद का एक शेख हूँ।
सरकार ने फरमाया ये कोई और नहीं था, ये शैतान था जिसने सूरत भी बनाई तो सबसे पहले नज्द की सूरत ही पसंद आई और उसने नज्दी सूरत बनाकर ऐलान कर दिया कि नज्द वालों का मुझसे खास ताल्लुक है। तो उसने कहा मैं कोई अच्छा मशवरा दूंगा, बैठ गया। मशवरा होने लगा, क्या हो कैसे रोका इस दिन को। एक काफिर ने कहा कि इनको जंजीरों में बांधकर एक कोठरी में कैद खाने में डाल दो और बाहर निकलने न दो। सबने कहा ये बहुत अच्छी राय है, मगर शैतान उसने कहा बहुत बेवकूफ हो, तुम कैसे इनको बंद करोगे, इनके मानने वाले ऐसे दीवाने हैं, चढ़ दौड़े तो तुम रोक नहीं पाओगे। और फिर वो कह ना पाया, मगर इस हकीकत को वो तो जानता था, मक्के वाले जाने न जाने कि ये अल्लाह ने इनको ऐसी ताकत दी है कि एक इशारा करेंगे तो कैद खाने की दीवारें चकनाचूर हो जाएंगी और ताला इन्हीं के कदमों को टूटकर चूमता नजर आएगा। कोई और राय दो। दूसरे ने कहा इनको पकड़कर अरब के सहरा में छोड़ दो, भटकते रहें। उसने कहा फिर तो तुम सब मारे जाओगे। कहा क्यों? कहा जिस बस्ती में जाएगा, जिससे बात करेगा, वो इसी का दीवाना बन जाएगा। वो जानता था, अल्लाह ने वो तासीर दी है, जिस बस्ती में जाएंगे, जिससे बात करेंगे, वो दीवाना हो जाएगा। अब बात करना तो अलग, अल्लाह ने हमारे नबी को ये शान दी, जो बात कर ले वो दीवाना, जो चेहरा देख ले वो दीवाना। बोलो। और चेहरा देखने की हाजत भी नहीं, तुम सब ने न बात की है न चेहरा देखा। मगर मैं दावे से कहता हूं कितना ही गुनाहगार मुसलमान हो, मगर आका की मोहब्बत और अजमत का सवाल आएगा तो खून का आखिरी कतरा तक कुर्बान कर देगा। ये दीवानगी क्यों है? न देखा है न बात की है, मगर हमारे आका की शान ये है कि और लोग चेहरा दिखाकर अपना दीवाना बनाते हैं, वो चेहरा दिखाकर भी दीवाना बनाते हैं, बात सुनाकर भी दीवाना बनाते हैं, और जो नाम सुन लेता है वो भी दीवाना बन जाता है। शैतान जानता था कि आज ये भी नहीं चलेगी, फिर क्या हो। तो अबू जहल ने कहा बस एक सूरत है, कत्ल कर दो। सबने कहा अबू जहल क्यों पागलपन की बात कर रहा है, कि कत्ल करना इतना आसान होता तो अब तक ये जिंदा ना घूमते, कौन मारेगा। जिस खानदान के आदमी ने इनको कत्ल कर दिया, इनका खानदान बनु हाशिम, उसके खानदान का नामो निशान मिटा देगा, कौन लड़ेगा बनु हाशिम से। अबू जहल ने कहा इसकी तरकीब मैं बताता हूँ, सुनो मुसलमानों सुनो, थोड़ा सा बस आगे बढ़ो और चंद मिनट में हम अपनी गुफ्तगू खत्म कर दें। अबू जहल ने कहा था एक आदमी कत्ल न करे, बल्कि हर कबीले से एक मशहूर जवान लिया जाए और सारे जवानों को एक साथ भेजा जाए और सब जाकर एक साथ तलवार चलाकर इनको कत्ल कर दें। जब सब कत्ल में शामिल होंगे तो बनु हाशिम किस किस से बदला लेंगे। राय पसंद आई, चुन लिए गए। तारीख में पूरे नाम दिए गए किन किन को चुना गया, उनमें एक अबू जहल भी था। 7 आदमी चुने गए, 7 ने कहा बस रुको अब जाकर कत्ल कराएं। मगर शैतान जैसे नजदी की शक्ल में ज़बाने हाल से कह रहा था अरे तुम उन्हें दिन के उजाले में कत्ल करोगे, तुम भूल जाते हो मक्के का सबसे बहादुर, सबसे दिलैर और सबसे शुदा, बात का पक्का कौल का धनी जवान था और उसने इस हरम में तलवार म्यान से निकाली थी कि जब तक मेरी तलवार अब्दुल्ला के बेटे का खून न पी लेगी न्याम में नहीं जाएगी। हम समझे थे ये बहुत पक्का है, अपनी ज़बान का कत्ल करके आएगा, मगर दिन के उजाले में उनके सामने पहुंच गया था और नजर से नजर मिली थी तो जो कातिल रसूल बनने गया था वो आशिक रसूल होकर फारूक आजम बन गया। इसलिए तुम दिन के उजाले में जाओगे, एक नजर डालेंगे तो सब उनका कलमा पढ़ोगे। कहा फिर कहा रात को सो जाए तब करना हमला। रात आई, इधर ये मशवरा हुआ और सरकार ध्यान से सुनो, सिद्दीक अकबर के घर पहुंचे, दोपहर का वक्त था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती हैं हुजूर हर रोज़ हमारे घर आते थे, मगर कभी सुबह कभी शाम, कभी तपती दोपहर में नहीं आते थे। उस दिन तपती दोपहर में आए तो हम समझ गए कोई ख़ास बात है। सरकार सिद्दीक़ अकबर के घर गए, कहा अबू बकर सबको हटा दो। हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया सब हैं कौन? सरकार ये आपकी कनीज़ें तो ही, मेरी दोनों बेटियां हैं, इनसे कोई राज बाहर नहीं निकले। फरमाया अबू बकर आज अल्लाह ने हिजरत की इजाज़त दे दी, तैयार रहना, रात को हमें निकलना।
और उसके बाद सरकार वापस आ गए और फिर दबे पांव अंधेरे पढ़ना शुरू हुए। सूरज डूब गया, रात आ गई और मक्के के वो जालिम सरकार के घर को घेर कर खड़े हो गए कि अब सोएं तो इनको कत्ल कर दें। रसूल कौनैन ने हजरत अली को बुलाया, अली मेरी ये सब्ज चादर हरी चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर सो जाओ और देखो ये मक्के वालों की अमानतों के ढेर लगे हैं, मुझ पर इतना भरोसा है कि अपनी अमानतें मुझे दे देते हैं, तुम सुबह उठना और अमानत वालों को अमानतें पहुंचाकर तुम भी मदीने आ जाना। सोचिए कितनी बड़ी बात कि मेरे बिस्तर पर सो। दुश्मन कत्ल के इरादे से खड़े तो खतरा था कि आका के धोखे में हमला करें तो आका के धोखे में अली मारे जाएं, मगर वो अरे अली क्या शान दी अल्लाह ने, न घबराए न परेशान हुए, सुकून से सो गए कि अगर जान कुर्बान हो गई तो जिंदगी की मेराज हो जाएगी। और फिर बाद में जब लोगों ने पूछा था नींद आई, फरमाया ऐसी नींद आई जो कभी नहीं आई थी। कहा मौत का कोई खतरा न था। तो सुनो, हजरत अली ने कहा यूं तो कभी मौत आ सकती है मगर उस दिन मुझे यकीन था आज कुछ हो जाए मगर मुझे मौत नहीं आएगी। लोगों ने कहा क्यों था ये यकीन? कहा इसलिए कि जब आका ने ये फरमाया अली ये मक्के वालों की अमानतें मक्के वालों को पहुंचाकर सुबह तुम भी मदीने आ जाना, तो मेरे दिल ने कहा अली जब तक अमानतें मक्के वालों को पहुंचाकर मदीने न पहुंच जाओगे तुम्हें मौत नहीं आएगी, इसलिए कि कायनात बदल सकती है, आका की बात नहीं बदल सकती। फिर सरकार सिद्दीक़ अकबर के घर आए, दुश्मन खड़े रह गए, बड़ी तफसील है मगर तफसील का वक्त नहीं, निकल गए सरकार। अब देखो एक चीज, 2 ऊँटनियाँ सिद्दीक़ अकबर ने तैयार की थी। सरकार ने फरमाया अबू बकर काहे से चलना? कहा हुजूर ये 2 ऊँटनियाँ, एक आपके लिए एक मेरे लिए। फरमाया अबू बकर जो ऊँटनी मेरे लिए कितने में खरीदी? कहा हुजूर कितने में खरीदी का क्या मतलब, हम सब तो आप ही के हैं, माल आपका हम आपके। जभी तो आला हज़रत ने कहा मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अय आका ऊँटनियाँ आपकी हैं, मेरी रकम आपकी है, मैं आपका हूँ, कीमत से क्या मतलब? इरशाद फरमाया नहीं मैं इस ऊँटनी की कीमत अपने पास से अदा करूँगा और हिजरत का सफर मांगी हुई ऊँटनी पर नहीं करूँगा, अपनी खरीदी हुई ऊँटनी पर करूँगा। सोचिए, नहीं समझे नहीं तो बोल देते सुभान अल्लाह। दीन का काम मांगी हुई से नहीं अपनी खरीदी हुई से। कीमत बताई सिद्दीक़ अकबर ने, आपने कीमत अदा की और उसके बाद सरकार रात में आ गए और चलो अबू बकर। अब देखिए अबू बकर का इंतजाम, वाह रे दीवाना हो तो ऐसा। आप सरकार को लेकर चले, जाना था मदीना मगर मदीने का रास्ता छोड़ा, यमन के रास्ते पर चले। ये गारे सौर मक्के से यमन के रास्ते पर, ताकि मक्के वालों को पता है मुसलमान मदीना गए तो ये उधर दौड़ेंगे, इधर ध्यान ही नहीं जाएगा, इसलिए इधर चले और गारे सौर में पहुंचे। मगर इंतजाम वहाँ रे, अपने बेटे अब्दुल्ला से फरमाया अब्दुल्ला तेरी ड्यूटी ये है कि तू मक्के वालों की मीटिंगों में बैठकों में जाएगा और जो हालात होंगे रात को गारे सौर में आकर हमें सुनाएगा। अपने गुलाम आमिर बिन फाहिरा से कहा तो दिन भर गारे सौर के आसपास बकरियां चराएगा और जब रात होगी तो बकरियों को गार के किनारे लाकर ताज़ा दूध दूकर गर्म करके आका की खिदमत में पेश करेगा। इंतज़ाम देखो। और उसके बाद अपनी बेटी अस्मा से कहा, वो 9 उम्र बेटी, ऐसी नहीं कि ज़्यादा उम्र की हो, ज़रा सोचिए कितनी मोहब्बत है। उस 9 उम्र बेटी से कहा था कि अस्मा तुम शाम के वक्त खाना पहुंचा कर ताज़ा खाना लाकर गारे सौर में सरकार की खिदमत में पेश करोगी। उन्हें यह परवाह नहीं, गारे सौर पहाड़ी रास्ते पर है, जंगल का रास्ता, सुनसान रास्ता, कोई फिक्र नहीं, इसलिए कि उनका यकीन है जिनके लिए बेटी जाएगी उन्हीं की रहमत हिफाजत करेगी। आज जो बेटियां महफूज नहीं है उसकी वजह यही है कि सरकार की रहमत के साए में नहीं छोड़ दिया आका का रास्ता। कसम खुदा की आज भी हमारी बेटियां आका के रास्ते पर चलकर खातून जन्नत की कनीज बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमारी बच्चियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये 3 और अब्दुल्ला इब्ने उरैक़त, ये एक रास्ता जानने वाला शख्स था, इसको लिया किराए पर उजरत पर कि तुम्हें नए रास्ते से लेकर हमें मदीने की तरफ जाना है, आम रास्ते से नहीं।
और वक्त गुजरता गया। आप सब सुनते हैं तफसील से। 3 दिन गुजरने के बाद सरकार चल दिए। मक्के में ऐलान हो गया, जो उनको पकड़ कर लाएगा 100 ऊँट इनाम में पाएगा। लोग दौड़ पड़े हैं और फिर इधर आका चले जा रहे हैं। रास्ते में मिला एक खैमा। एक औरत थी कबीला बनु खज़ा की, उसका लक़ब था उम्मे माबद। वो जंगल में रहती थी और रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों को दूध वगैरह ज़रूरत की चीज़ें बेचकर अपनी कमाई करती थी। मगर उस साल इतना ज़बरदस्त कहत पड़ा था कि किसी तरह कुछ बेचने की गुंजाइश ही नहीं थी। सरकार और सिद्दीक़ अकबर और आमिर बिन फुहैरा और अब्दुल्ला बिन उरैक़त, ये चारों लोगों का काफ़िला उम्मे माबद के खैमे पर पहुंचा। सिद्दीक़ अकबर ने कहा कुछ खाने का सामान है। कहने लगी होता तो पहले ही पेश करती। कहा क्या मतलब? कहा यहाँ कहत पड़ा हुआ है, हमारी बकरियों का दूध खुश्क हो चुका है। शौहर बकरियां चराने ले गया लेकिन मिलता कुछ नहीं है। एक सूखी पाकी बकरी जिसकी चमड़ी जिस्म से मिली हुई थी, हड्डियां दिख रही थी, खड़ी थी। फरमाया इस बकरी का क्या हाल है? कहने लगी ये इतनी सूखी है, इसका खीरी सूख गई है, थन खुश्क हो गए, दूध का एक कतरा भी नहीं देती, इतनी ताकत नहीं कि और बकरियों के साथ ये चरने को चली जाए, इसलिए खड़ी है। इरशाद फरमाया ए खातून, अगर तुम इजाजत दो तो हम इसका दूध दूलें। बोल दो। उसने हैरत से देखा इसका दूध? फरमाया हाँ। कहा दूध लीजिए। निकल आए। आपने बर्ता फरमाया तेरे खैमे में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो ले आ। वो बर्तन लेकर आई। हैरत से खड़ी हो गई। वही सूखी बकरी, वही बिल्कुल दुबली पतली बकरी जिसकी हड्डियों में मींग तक न रही थी, जिसके थनों में खीरी सूख चुकी थी, दूध का नामो निशान नहीं था, चलना उठना बैठना मुश्किल था। मगर आका ने नीचे बर्तन रखकर जैसे ही हाथ लगाया, ऐसा लगा जैसे थनों में दूध की नहरें जारी हो गई। कब बोलोगे? अब देखो आका की शान करम ये नहीं है कि सबसे पहले खुद मुंह लगा देते। हम लोगों का हाल तो यही है कि सबसे पहले अपना काम नहीं। आका ने पहले उस औरत को पिलाया, वो सैर हुई तो अपने साथियों को पिलाया, और जब सब सैराब हो चुके तो सबसे आखिर में सरकार ने नोश फरमाकर ऐलान फरमाया कि पिलाने वाला सबसे बाद में पीता है। खत्म हो गया दूध। फरमाया और कोई बर्तन है? वो लाई। आपने फिर बर्तन रखकर थन पर हाथ रखे, फिर दूध की नहरें जारी हो गई। जो बर्तन थे वो सब भर दिए और उसके हवाले करके चल दिए। थोड़ी देर के बाद उसका शौहर आया, नजर डाली तो बर्तन दूध से भरे हुए हैं। कहने लगा ये बर्तन दूध से कैसे भर गए? कहा एक बरकत वाला इंसान आया था, उसकी निगाहे बरकत से अल्लाह ने ये बरकतें अता फरमाई। सरकार आगे बढ़े और उसके बाद और हालात दरपेश हुए। सुराका नामी एक शख्स पीछा करते हुए आए लेकिन कामयाब ना हुए। फिर आगे बढ़े तो कबीले बनु असलम के बुरैदा असलमी 70 लोगों को लेकर चले आका की तलाश में। किसी ने बता दिया कि हमने उधर देखा। बस यही मंजर मैं दिखाना चाहता हूं। वो जैसे ही सरकार की तरफ बढ़े, आका को देखा, खुशी से झूम उठे। 100 ऊँट मुझे मिलेंगे, हर आदमी पर 100 ऊँट का इनाम है। 4 हैं, ये चारों को कत्ल कर दिया, पकड़ लिया तो 400 ऊँट मुझे मिल जाएंगे, ये सोच कर आगे बढ़े। मगर जैसे ही आका के करीब पहुंचे, चेहरे पर नजर पड़ी तो कहाँ पकड़ना, कहाँ कत्ल करना। एक निगाह में दिल का कुफ्र कत्ल हो गया और कहने लगे आका कलमा पढ़ा कर अपना गुलाम बना दी। सरकार ने कलमा पढ़ाया और उसके बाद ये 70 लोग साथ हो गए। जरा थोड़ा सा बोलिए, बस मैं तकरीर खत्म करूं। अब तक कई लोग थे? हाँ बोलिए बोलिए। 4 थे। कुछ तो याद रखें, मैं आपकी मालूमात के लिए सुना रहा हूं। अपने आका की जिंदगी कुछ तो याद कीजिए। 4 लोग थे। सरकार, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर के गुलाम आमिर बिन फुहैरा और रास्ता दिखाने वाले अब्दुल्ला बिन उरैक़त। अब 70 और मिल गए तो कितने हो गए? 74। अब जब कदम आगे बढ़े
अब सुनो ईमान वालों और झूम जाओ। हजरत बुरैदा सलमी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब तो ये आपका पूरा जुलूस हो गया। सरकार, मेरा दिल नहीं चाहता कि आपका जुलूस झंडे के बगैर जाए, इसलिए आका मैं झंडा लहराता हुआ जाऊंगा। ये कहकर अपना इमामा उतारा और उसको फाड़ कर नेज़े बल्लम की अनी में उसको सही तरह से फिट किया और उठा दिया झंडा। ऐ नबी के झंडे पर एतराज करने वालों, देख लो कि सबसे पहला झंडा आका के सामने लहराया गया। रोको, ये झंडा लेकर चले सरकार के दीवाने। बस मैं यही बताना चाहता था। अल्लाह ने घर में उजाला किया, सितारों को झुकाया, हर तरफ खुशबू फैली, फरिश्तों का पूरा जुलूस आया और हजरत बुरैदा ने हिजरत के मौके पर मदीना आमद के मौके पर झंडा लहराया। इन सब चीज़ों का सबूत सरकार की मुकद्दस जिंदगी से मौजूद है। इसलिए कोई कुछ कहे, हम आका का जश्न पैदाइश मनाएंगे और अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने फरमाया कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू, तुम कह दो कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खूब खुशियाँ मनाएं। समझ लो, रब ने फरमाया अल्लाह के फजल और रहमत पर खूब खुशियाँ मनाएं। तो हमारे आका अल्लाह का फजल भी है और रहमत भी है। हमारा सल्ला के अल्लाह रहमत लिल आलमीन आका ही की शान में है। तो सरकार फजल भी हैं, रहमत भी है, हमारे लिए फजल है, रहमत है। और अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के फजल और रहमत पर खूब खुशियाँ मनाओ। उनकी आमद हमारे लिए फजल और रहमत है, इसलिए जब भी आमद का वक्त आएगा खूब खुशियाँ मनाएंगे। मगर सिर्फ खुशियाँ, सरकार जो पैगाम लाए उस पर अमल भी करो। इरादा था बहुत मुख्तसर वक्त बोलने का, मगर सरकार की बातें छिड़ी तो बीमारी का एहसास भी मिटा। और आपने इतनी खुश्क तकरीर इतनी दिलचस्पी से सुनी और दुनिया को दिखा दिया कि हर जगह के लोग हू हुल्लड़ के पीछे नहीं चला करते, संजीदगी के साथ अपने आका की बातें सुना करते हैं। कितनी संजीदगी से आपने सुनी, दिलचस्पी से, कोई ना लतीफ़ा ना हुल्लड़ ना हंगामा, आप सब सुनते रहे। और ये हमारे भाई ये तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं, इसलिए इनसे तो किसी तरह कोई शिकायत करने की गुंजाइश ही नहीं है। मगर आपने पूरे जज्बे शौक से सुना, दिल लगा कर सुना। मगर आखिर में मैं कहूँगा पिछले साल भी आपने जश्न मनाया, इस साल भी मनाया, मगर जश्न ही न मनाओ, आका के पैगाम को अपनी जिंदगी में सजाओ। तुम नहीं जानते दुनिया तुम्हारे दीन को मिटाना चाहती है। इनका जवाब बस ये है, लड़ाई भिड़ाई को तो हमारा दीन इजाज़त नहीं देता। जवाब ये है, वो दीन को मिटाना चाहें, हम अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी में दीन को इस तरह बसा दें कि कोशिश करने वाले मिट्टी में मिल जाएं और दीन की खुशबुएं ऐसे ही फैलती रहे। अमल करो, दीन पर चलो, नमाजें पढ़ो और सरकार के इरशादात पर अमल करो। हालात क्या है देखो और फिर दीन पर सच्चे दिल से अमल करके दुनिया को बताओ कि छूट जाए अगर दौलत कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपने आका का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। मौला तबारक व तआला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी तकरीर हज़रत